प्रश्न है, उपासना के समय मन में शब्द चलते रहते हैं, विभिन्न विचार आते हैं, शब्द आते रहते हैं, बार बार रोकने पर भी चलते रहते हैं। ये प्राय सभी प्रारंभिक साधकों के साथ में होता है, होगा। इसे समझने के लिए लौकिक उदाहरण ले लीजिए। जिस विषय में हमारा मन अच्छी तरह लग रहा हो, कोई कार्य हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई विचार कर रहे हो, किसी विषय पर निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है, तो प्राय हम उसी विषय पर केंद्रित हो जाते हैं। मान लीजिए घर में किसी की दुर्घटना हो गई, कोई गिर गया और अब उसको हमें लेके जाना है, तो और सब काम अब छूट जाएंगे। कौन खाना बनाएगा, क्या करेगा, उसको उठा करके ले जाना है, उनकी चिकित्सा करानी है, वहीं पर मुख्य केंद्रित हो जाएंगे। तो और रुचिकर कोई खेल हो, रुचिकर फिल्म हो, तो दूसरे विचार नहीं आते हैं। तो पहला बिंदु ये समझिए कि उपासना के समय जो अन्य विचार या शब्द आते हैं, उसका मुख्य कारण है उपासना में अधिक रुचि न होना। और उपासना में अधिक रुचि क्यों नहीं है, इसको भी लौकिक व्यवहार से हम देख सकते हैं। हमें किसमें रुचि होती है, अधिक रुचि किसमें होती है, और कम रुचि किसमें होती है, और अरुचि किसमें होती है। जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है, अधिक लाभ दिखाई देता है, उसमें बहुत रुचि होती है और एकाग्र भी होते हैं। जिसमें कम लाभ दिखाई देता है, कम रुचि होती है, कम एकाग्र होते हैं। और जिसमें कोई लाभ दिखाई न दे, हानि दिखाई दे, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और उस विषय को कोई सोचने को कहे, विचारने को कहे, तो एकाग्र भी नहीं होते। हमें दूसरे विषय आ जाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं। तो उपासना में अन्य विचारों का आना लगभग सबके साथ में प्रारंभ में होता है, क्योंकि उपासना का महत्व, उपादेयता हम पूरी तरह अभी नहीं समझ पाए। दूसरा कारण, अन्य विषय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उपासना का महत्व समझा है, लेकिन दूसरे विषय इससे अधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तो वो बार बार मन में आएंगे। तो उपासना के लिए सज्जा करके बैठते हैं, तैयारी करके बैठते हैं, उपासना के लाभों को बहुत अच्छा मन में बैठाते हैं। फिर हमारा अभ्यास ऐसा बना हुआ होता है कि भिन्न भिन्न विषयों को विचारते रहते हैं, मन पर नियंत्रण कम होता है। अन्य कार्य करते हुए भी अन्य जो कार्य रुचि वाले हैं, उसमें भी हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। जैसे कि भोजन, भोजन में हमें बहुत रुचि है, लेकिन बहुत बार भोजन करते हुए भोजन सामने आ गया है, लेकिन अन्य विषय सोचते रहते, अन्य आवश्यक कार्यों को सोचते रहते हैं। तो हमने अपना ये अभ्यास बना लिया कि चंचलता चलती रहती है, इधर उधर सोचते रहते हैं। वो लंबे समय का अभ्यास है। अब उस अभ्यास को हमें बदलना है। तो प्रारंभ में ये कठिनाई होती है, लेकिन यदि हम उपासना के लक्ष्य को, लाभ को मन में रखें, संकल्प करें, दृढ़ता से बैठें, शुद्ध प्रक्रिया हो, तो फिर ये विचार नहीं आएंगे या प्राय नहीं आएंगे, और धीरे धीरे हटते जाएंगे। लंबी उपासना कुछ महीने, कुछ साल करते करते वहां फिर निर्णय हो जाता है कि ये विचार मैं चाहता हूं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे ये।
तो प्रारंभ में ये रहता है और जो प्रक्रिया यहां बताई जाती है उसके अनुसार करने का प्रयास कीजिए। आगे पूछा, शरीर भी कभी सुन्न हो जाता है, एक पैर तो बहुत अधिक सुन्न रहता है। ये हमारे बैठने की स्थिति ठीक न होने के कारण से प्राय होता है। अपनी अपनी शरीर की अवस्था भी होती है, वो भी कारण है। लेकिन यदि आसन हमारा ठीक है, न तो बहुत मोटा है और न बहुत पतला है, अच्छा आसन उस तरह का समझ सकते हैं कि एक कंबल 4 लड़ा कर लिया जाए या 8 लड़ा कर लिया जाए तो जैसा होता है, तो बहुत नरम दबने वाला भी ना हो आसन और कठोर भी ना हो। दूसरा, हम जो शरीर का आसन लगाते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, उसमें भी हमारे पैर की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। जिनका शरीर स्थूल है और वो पैर को पास में लाते हैं तो घुटने अथवा कूल्हे के नीचे दबाव अधिक आने से रक्त का संचार प्रवाह रुकता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से पैर सो जाता है या झंझनाहट होती है। तो उसको हमें देख लेना चाहिए कि मेरा आसन ठीक तरह लगा है नहीं लगा है। आसन ठीक तरह लगाने के बाद भी कई बार हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं, या तो इधर झुक जाएंगे अधिक या इधर झुक जाएंगे। कूल्हे की जो 2 हड्डियां नीचे टिकी रहती हैं, उन पे दोनों पे संतुलन ठीक रहना चाहिए। वो हमें पता लग जाता है, थोड़ा इधर झुक के देखें, इधर झुक के देखें, एक बीच की स्थिति पता लगती है, ये समान है, वो आसन के लिए ठीक है। वो परीक्षण कर लें अपना। कई बार थोड़ा आगे झुक करके बैठता है व्यक्ति, तो यहाँ जोर अधिक आता है, दबाव अधिक होता है, तो भी पैर सो सकता है। अपने इस शरीर की स्थिति को भी देख लें। इन्होंने आगे पूछा, कभी कभी कांटे भी चुभते हैं मगर मन में कभी कभी शांति अनुभव होती है, तो अच्छी बात है। मगर शरीर सुन्न होने से मन उसको हिलाने का करता है। तो यदि कभी ऐसा हो कि आपका ध्यान पैर के सुन्न होने से बाधित हो रहा हो, तो थोड़ा सा रुक करके पैर को खोल लें, थोड़ा व्यवस्थित कर लें और फिर उपासना करने लग जाएं। यहां जो ये बताया जाता है आपको स्थिरता से बैठना है, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन यदि बैठने से आपको धीरे धीरे कोई ऐसा दर्द शुरू हो गया है, इतना अधिक पीड़ा होने लगी है, इतना अधिक सुन्न हो गया है, तो मन जाएगा ही वहां पर। और आप केवल ये सोचते रहे कि नहीं आसन तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, तो ऐसा आग्रह शरीर के लिए नहीं रखें। क्योंकि शरीर को स्थिर रखना ये मात्र उपाय है, ये उपासना नहीं है। उपासना भक्ति तो मन से हो रही है, अंदर संस्कार पड़ रहे हैं। लेकिन इस शरीर को स्थिर रखने में यदि अंदर की उपासना समाप्त तो हो गई है, कर ही नहीं पा रहे हैं, पीड़ा बहुत अधिक है, तो ऐसी शरीर की स्थिरता किसी काम की नहीं है। आप जबरदस्ती स्थिर बैठे रहेंगे, उपासना बिल्कुल खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। उसकी अपेक्षा 1 मिनट 2 मिनट आपने पैर खोल लिए, स्थिति बदल ली, आधा मिनट में बदल के फिर बैठ गए, फिर अंदर करने लग गए, तो बदला जा सकता है, बदल लें। लेकिन उद्देश्य लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा स्थिरता से बैठ सकें। पहले 10 मिनट बैठ पाएंगे, 20 मिनट बैठ पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो बीच में व्यवधान हो रहा है, आगे चल के हम ये भी नहीं चाहते। और जब उपासना अच्छी होती है, व्यक्ति उपासना करने लगता है, तो उसे ये बाधा भी बाधा लगती है। वो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यदि उपासना में उसको 10 बार पैर बदलने पड़ रहे हैं, तो बाधा तो होगी ही। तो हमें शरीर को भी ऐसा बना देना है, ऐसा स्थिर कर देना है कि आधा पौना जितनी देर हमें करनी है उपासना, कोई बाधा ना आए।
स्थिरता से हो जाए। उसके लिए शरीर को ढीला छोड़ते हैं, शिथिल करते हैं, जैसा कि आपको सुबह करवाया है, आगे भी करवाते रहेंगे। तो इनका पूछना था कि जब मन उधर जा रहा हो, मन हिलाने का करता हो, तो उस समय में क्या करना चाहिए। यदि आपको सहन हो रहा है तो कर लीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन सहन नहीं हो रहा है तो बदल लीजिए। इसी तरह से एक प्रश्न और जुड़ा हुआ था, एक ने मेरे को चलते हुए भी पूछा था कि कई बार खुजली होती है, कोई मच्छर काटता है या और कोई बाधा होती है। यदि थोड़ी बहुत खुजली है, कहीं कुछ संवेदना है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप समाप्त हो जाती है, उससे कोई बाधा नहीं होती। अनेक बार मच्छर भी काटता है और हम अंदर ध्यान गहराई से कर रहे हैं तो पता भी नहीं लगता, अथवा तो कोई बाधा नहीं होती, थोड़ी देर में संवेदना समाप्त हो जाती है वहां पर। छोटी मोटी चीजों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि बहुत अधिक हो रहा हो और आपसे सहन नहीं हो रहा हो तो आप उस बाधा का निवारण कर लें। लेकिन यह भी अभ्यास से आपको पता लगेगा कि यदि आप उसकी उपेक्षा कर दें, शुरू में बड़ा तीव्र लगेगा वो, लेकिन छोड़ दें उसको, हाथ ना हिलाएं और खुजली ना करें, वो समाप्त हो जाएगी थोड़ी सी देर में।